बहुत दिनों के बाद मिला, बहुत दिनों के बाद मिला। कल एक लड़का बाजार में, आंखों पर चश्मा था काला, बैठा था वो कार में। बहुत दिनों के बाद मिला, कल एक लड़का बाजार में, आंखों पर चश्मा था काला, बैठा था वो कार में। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने एक कविता नहीं बल्कि एक घटना लेकर आया हूं, जिस घटना में मैंने अपने एक पुराने दोस्त से मुलाकात की। मैंने इस कविता का शीर्षक रखा है पुराने दोस्त। कविता शुरू करता हूं। अगर कविता पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स पर जरूर करें। मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। मित्रों, शुरू करता हूं कि बहुत दिनों के बाद मिला, बहुत दिनों के बाद मिला। कल एक लड़का बाजार में, आंखों पर चश्मा था काला, बैठा था वो कार में। कि आंखों पर चश्मा था काला, बैठा था वो कार में। मैंने उससे, उसने मुझसे ज्यों ही आंख मिलाई। मैंने उससे, उसने मुझसे ज्यों ही आंख मिलाई। मुझको एक पुराना दोस्त देने लगा दिखाई। मुझको एक पुराना दोस्त देने लगा दिखाई। और कार के पास पहुंचकर मैंने उससे हाथ मिलाया। कार के पास पहुंचकर मैंने उससे हाथ मिलाया। जब उसको पहचान नहीं हुई, अपना नाम बताया। नाम सुना तो खिलकर बोला, तुम तो ककराना के हो। नाम सुना तो खिलकर बोला, तुम तो ककराना के हो। और मैं वंशज हूं अनंत पाल का, तुम महाराणा के हो। मैं वंशज हूं अनंत पाल का, तुम महाराणा के हो। मैंने बोला ये सब छोड़ो, मैंने बोला ये सब छोड़ो, घर में सब कैसे हैं। मैंने बोला ये सब छोड़ो, घर में सब कैसे हैं। और ताऊ ताई छोटा भाई सब पहले जैसे हैं। कि मैंने बोला ये सब छोड़ो, घर में सब कैसे हैं। ताऊ ताई छोटा भाई सब पहले जैसे हैं। बोला मम्मी नहीं रही, बोला मम्मी नहीं रही, अब पापा है साथ। बोला मम्मी नहीं रही, अब बस पापा है साथ। भाई की भी शादी हो गई, नहीं है पहली बात। कि भाई की भी शादी हो गई, नहीं है पहली बात। और नोएडा से बड़े शहर में, नोएडा से बड़े शहर में मैंने फ्लैट लिया है। नोएडा से बड़े शहर में मैंने फ्लैट लिया है। और लाइफ लग्जरी जी पाऊं, अब खुद को सेट किया है। बोला कि नोएडा से बड़े शहर में मैंने फ्लैट लिया है, लाइफ लग्जरी जी पाऊं, अब खुद को सेट किया है। और ना पैसे की कमी कोई, ना कोई परेशानी है। ना पैसे की कमी कोई, ना कोई परेशानी है। फिर भी घर में सुकून नहीं है, यही हैरानी है। कि फिर भी घर में सुकून नहीं है, यही हैरानी है। और पहले पापा से पैसे लेकर हम मेले को जाते थे। पहले पापा से पैसे ले हम मेले को जाते थे। घर में खुशियां रहती थी, सब दोस्त साथ खाते थे। कि पहले पापा से पैसे ले हम मेले को जाते थे। घर में खुशियां रहती थी, सब दोस्त साथ खाते थे। अब पैसा है खूब मगर, अब पैसा है खूब मगर वो खुशी नहीं दिखती है। वो पैसा है, अब पैसा है खूब मगर वो खुशी नहीं दिखती है। और हम यारों से दूर रहेंगे, क्यों किस्मत लिखती है कि हम यारों से दूर रहेंगे। क्यों किस्मत लिखती है, हम यारों से दूर रहेंगे, क्यों किस्मत लिखती है। और छोटा भाई भी मुझसे अब बटा बटा रहता है। छोटा भाई भी मुझसे अब बटा बटा रहता है। अगर सामने आए भी तो कटा कटा रहता है। कि अगर सामने आए भी तो कटा कटा रहता है। कि छोटा भाई भी मुझसे अब बटा बटा रहता है। अगर सामने आए भी तो कटा कटा रहता है। विकट भाई तेरी भाभी भी तो ऑफिस को जाती है। विकट भाई तेरी भाभी भी तो ऑफिस को जाती है। और पत्नी बच्चों तक से बात फोन पे हो पाती है। पत्नी बच्चों तक से बात फोन पे हो पाती है। और वो दिन में ड्यूटी करती है, वो दिन में ड्यूटी करती है, रात को मैं जाता हूँ। वो दिन में ड्यूटी करती है, रात को मैं जाता हूँ। बाजारी खाना महीने में 20 दिनों खाता हूँ। कि वो दिन में ड्यूटी करती है, रात को मैं जाता हूँ। बाजारी खाना महीने में 20 दिनों खाता हूँ। शेष दिनों का चाय नाश्ता मुझसे बनवाती है। कि शेष दिनों का चाय नाश्ता मुझसे बनवाती है। बाकी सारा काम तो घर का मेड ही कर जाती है। बाकी सारा काम तो घर का मेड ही कर जाती है। और शहर की जहर हवा मुझको, शहर की, बहुत गंभीर बात है कि शहर की जहर हवा मुझको अब खाने को आती है। वो मेरा दोस्त अपनी पीड़ा बताता है और पीड़ा बताते हुए कहता है कि शहर की जहर हवा मुझको अब खाने को आती है। गांव गली और चौपालों की याद बहुत आती है। गांव गली और चौपालों की याद बहुत आती है। गांव गली और चौपालों की याद बहुत आती है। बोला विकट बताओ तुम भी अपनी राम कहानी। बोला विकट बताओ तुम भी अपनी राम कहानी। तुम तो अब भी घूम रहे हो लेकर बाइक पुरानी। ये 2010 का स्प्लेंडर प्लस स्प्लेंडर बाइक तुम लेकर घूम रहे हो, आखिर क्या मामला है। वो पूछता है मुझसे, कहता है कि बोला विकट बताओ तुम भी अपनी राम कहानी। बोला विकट बताओ तुम भी अपनी राम कहानी। तुम तो अब भी घूम रहे हो लेकर बाइक पुरानी।
मैंने बोला बाइक नहीं, मैंने बोला बाइक नहीं, मेरा दिल भी वही पुराना है। मैंने बोला बाइक नहीं, मेरा दिल भी वही पुराना है। गांव गली और चौपालों पर आज भी आना जाना है। गांव गली और चौपालों पर आज भी आना जाना है। दादा पापा भाई भाभी, कि दादा पापा भाई भाभी मम्मी और बच्चे हैं। दादा पापा भाई भाभी मम्मी और बच्चे हैं। हम गाँव के रहने वाले रिश्तों में सच्चे हैं। हम गाँवों में रहने वाले रिश्तों में सच्चे हैं। हम गाँव के रहने वाले रिश्तों में सच्चे हैं। और कभी कभी हम घूम आते हैं, कभी कभी रोज नहीं, कभी कभी जब लग गया मौका तो कहीं जाना है या कुछ किसी रिश्तेदारी में जाना होता है, तब मैं कहता हूँ कि कभी कभी हम घूम आते हैं अपने घर की कार में। हमने छोटी कार रखी है बहुत बड़े परिवार में। हमने छोटी कार रखी है बहुत बड़े परिवार में। और गाँव भी अब है हाईटेक, गाँव भी अब है हाईटेक। गांव भी अब है हाईटेक पर बदला नहीं परिवेश। गांव भी अब है हाईटेक पर बदला नहीं परिवेश। अब भी घर में चलता है मेरे दादा का आदेश। मेरे दादा के गांव भी अब है हाईटेक पर बदला नहीं परिवेश। अब भी घर में चलता है मेरे दादा का आदेश। मेरे दादा आज 95 साल के हैं, उनका आदेश आज मेरे घर का बच्चा बनता है। तो वहां से कहता हूँ कि गांव भी है हाईटेक पर बदला नहीं परिवेश। अब भी घर में चलता है मेरे दादा का आदेश। तेरी भाभी घर रहती है, तेरी भाभी घर में रहती, ड्यूटी में जाता हूँ। कि तेरी भाभी घर में रहती, ड्यूटी में जाता हूँ। और दादाजी से रोज शाम को बैठ के बतलाता हूँ कि तेरी भाभी घर में रहती, मैं ड्यूटी जाता हूँ। दादाजी से रोज शाम को बैठ के बतलाता हूँ। और जैसा था बचपन में हम माहौल वही पाते हैं। कि जैसा था, हम अमीर हैं गरीब नहीं हैं, हम कहते हैं कि जैसा था बचपन में हम माहौल वही पाते हैं। बड़े भाई और पापा हमको अब भी हड़काते हैं। बड़े भाई और पापा हमको अब भी हड़काते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आज भी बड़े भाई और पापा हड़काते हैं तो लगता है कि हाँ, हम लोग आज भी बच्चे हैं, छोटे हैं। अच्छा लगता है कि जैसा था बचपन में हम माहौल वही पाते हैं। जैसा था बचपन में हम माहौल वही पाते हैं। बड़े भाई और पापा हमको अब भी हड़काते हैं। खाना मम्मी ही देती हैं। खाना, मेरा खाना मेरी वाइफ नहीं, मेरी मम्मी देती है। कहती हैं कि खाना मम्मी ही देती हैं। अब भी मुझको भाई, खाना मेरे यहाँ मेड नहीं आती कि खाना अब भी खाना मम्मी ही देती हैं। अब भी मुझको भाई और खाने के संग डांट पिलाती मुझको मेरी माई। खाने के संग डांट पिलाती मुझको मेरी माई। और सारे बच्चे मेरे घर के गांव में ही पढ़ते हैं। वो किसी कॉन्वेंट में नहीं गए, वो किसी शहर में जाकर बड़े विद्यालय नहीं पढ़े, वो आज भी गांव पढ़ते हैं। कहते हैं कि सारे बच्चे मेरे घर के गांव में ही पढ़ते हैं। और भाई बहन पहले की भांति आपस में लड़ते हैं। कि सारे बच्चे मेरे घर के गांव में ही पढ़ते हैं। भाई बहन पहले की भांति आपस में लड़ते हैं। और मान लिया कोई फ्लैट नहीं है, मान लिया कोई फ्लैट नहीं है, ना ड्यूटी पर वाइफ। मान लिया कोई फ्लैट नहीं है, ना ड्यूटी पर वाइफ। फिर भी मुझको लग्जरी लगती, फिर भी मुझे लग्जरी लगती, फिर भी बहुत लग्जरी लगती मुझको मेरी लाइफ। कि मान लिया कोई फ्लैट नहीं है, ना ड्यूटी पर वाइफ, फिर भी बहुत लग्जरी लगती मुझको मेरी लाइफ। मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि मान लिया कोई फ्लैट नहीं है, ना ड्यूटी पर वाइफ, फिर भी बहुत लग्जरी लगती मुझको मेरी लाइफ। फिर भी बहुत लग्जरी लगती मुझको मेरी लाइफ। और तू तो शहर में जाकर के भी मुझको लगता चला गया। मैं कहता हूँ मित्र, तू छल लिया गया, तुझे इस जिंदगी ने छल लिया, शहर की आबो हवा ने तुझे छल लिया है, तेरा छल कपट हुआ है। तो वहाँ से कहता हूँ कि फिर तू तो शहर में जाकर के मुझको लगता चला गया। और लगा के चश्मा आँखों पर वो चुपके से चला गया। लगा के चश्मा वो आँखों पर चुपके से चला गया। लगा के चश्मा वो आँखों पर वो चुपके से चला गया। मित्रों, यह कविता नहीं, एक घटना थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आपको पसंद आई हो तो इस रचना को लाइक करें, इस पर कमेंट करें। अगर आपको गांव की याद आई हो, शहर की याद आई हो, किसी मित्र की याद आई हो तो इस पर अपने कमेंट जरूर लिखें। और मेरी रचना को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।